इस तरह की मज़ीद दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, कोरोना वायरस की वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है, जिसकी वजह से निज़ाम ज़िंदगी रुक सा गया है। इस वायरस की वजह से सुपर पावर मुल्क अमेरिका बेकाबू हो गया है। अमवात दिन ब दिन नाजरीन बढ़ती जा रही हैं। घबराहट का आलम यह है कि डोनाल्ड ट्रंप हर रोज एक नए बयान के साथ सामने आते हैं, या फिर यूं कहा जाए कि मुतनाज़े बयानात के साथ वापस आते हैं। चाइना, जिस मुल्क से ये वायरस का आगाज हुआ, आज वो इस वायरस को मात दे चुके हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चाइना ने ये तीसरी आलमी जंग जीत ली है, लेकिन अभी भी आलमी कुव्वतें इस वायरस से जूझ रही हैं। यूरोपियन यूनियन के कुछ ममालिक, खसूसन इटली और स्पेन, इस वायरस से शदीद मुतासिर हुए। बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन भी इस वायरस की लपेट में आए, लेकिन अब मुकम्मल सेहतयाबी के साथ वापस आ गए हैं। इस वायरस से न कि सिर्फ आम तर्ज जिंदगी मुतासिर हुआ, बल्कि माशी बहरान भी पैदा हुआ। 17 साल में तेल अपनी कम तरीन सतह पर आ गया। अक़वाम मुत्तहिदा की एक और रिपोर्ट के मुताबिक 2.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो सकते हैं। इस वायरस की वजह से मुसलमानों के 2 मुक़द्दस मकामात मक्का अल मुकरमा और मदीना अल मुनव्वरा को नमाज और उम्रे के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ स्वीडन जैसा मुल्क इस वायरस के होने के बावजूद किसी किस्म का लॉकडाउन या कर्फ्यू नहीं लगा रहा। क्या स्वीडन का ये कदम कामयाब होगा, और अगर कामयाब होगा तो कब तक? कोरोना की वजह से यूरोप के तमाम ममालिक मुतासिर हो चुके हैं, तो स्वीडन कब तक बच पाएगा? अब तक दुनिया में 19,73,715 लोग कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, जिसमें से 1,25,910 अमवात हो चुकी हैं। कुछ ममालिक का दावा है कि उन्होंने कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर ली है, लेकिन इसके बरअक्स WHO का बयान ये है, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, कि अभी तक किसी भी ममालिक ने कोई वैक्सीन तैयार नहीं की। दोस्तों, एक तरफ दुनिया के तमाम हुक्मरान जो फैक्ट्स एंड फिगर पे बात कर रहे हैं, उसके बरअक्स इसराइल के हेल्थ मिनिस्टर याकूर लिट्समन का बयान सामने आया। उस बयान में उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंस क्रिएट किया जाए, अपने हाथों को धोया जाए, और उन्होंने ये कहा कि खुदा हमें देख रहा है एंड मसीहा इज अबाउट टू कम। उन्होंने पास ओवर के बारे में जिक्र किया। पास ओवर उनका एक मजहबी त्यौहार है जो 8 अप्रैल से 16 अप्रैल तक होता है। यहूदियों के मुताबिक पास ओवर जो कि 8 अप्रैल से 16 अप्रैल तक होता है, और इसमें उनको उम्मीद है कि जो है मसीहा आएगा। अब मसीहा आने का सिलसिला इस तरह होगा कि मस्जिद अक्सा को शहीद किया जाएगा और 3rd टेम्पल की तामीर की जाएगी। तो क्या उन्होंने ये इशारा इस तरफ किया कि, और अपनी आवाम को इस तरफ मुर्तकिब किया कि मस्जिद अक्सा को शहीद किया जाए और 3rd टेम्पल को बनाया जाए, ताकि उनका मसीहा आए जो उनको फ्रीडम देगा? इसराइली हेल्थ मिनिस्टर याकूर लिट्समन जब इस तरह का बयान दे सकते हैं, तो इस्लामी उम्मा खामोश क्यों है? क्या इस्लामी उम्मा में कोई ऐसा लीडर, कोई ऐसा हुक्मरान मौजूद नहीं जो इस बात के ऊपर हक की आवाज उठा सके? जबकि कुरान व हदीस के मुताबिक हमें ये मालूमात दे दी गई हैं कि इमाम मेहदी आएंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नजूल होगा। कुछ लोग कहते हैं कि कोरोना वायरस मसनूई वायरस है जो कि इंसान का बनाया करता है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये अल्लाह का अजाब है। अपनी राय देने के लिए हमें इस वीडियो के एंड पे कमेंट जरूर करें, और हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।